बेटा मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए। क्या मेरी खुशी के लिए किया है रवि? मुझे बताओ, क्या अच्छा करना चाहते थे, क्या सोच रहे थे तुम? और तुम्हारे ये सब करके किसका अच्छा हो गया? बोलो ना रवि, किसका अच्छा हो गया? मेरे परिवार का तो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, या मेरी बहन का जो एक ऐसे घर में आ गई है जहाँ ना उसे प्यार मिलेगा ना कभी इज्जत मिलेगी, सिर्फ ताने सुनकर उसको अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। किसका अच्छा करना चाहते थे तुम? मेरा? मुझसे तो तुमने आज सब कुछ छीन लिया। मुझसे मेरी माँ छीन ली है तुमने। इस दुनिया की सबसे अभागी लड़की हूँ मैं। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के वक्त ही वो गुजर गई थी और उस दिन से मेरी चाची ने मुझे संभाला है, पहनाने वाला मेरी चाची ने मुझे खिलाया। वो पहली बार चलना चाची ने सिखाया था और गिरकर संभलना भी, और चाची ने मुझे संभालने से मना कर दिया। अपनी खुद की बेटी से उन्होंने मुंह फेर लिया। मैं कहाँ जाऊंगी अब? क्यों किया है रवि तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम शायद समझ भी नहीं सकते हो रिश्तों की अहमियत को। मैं जानती हूँ, मेरा पूरा वजूद बना था वहां से, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है ना रवि। तुम्हारे लिए तो सब रिश्ते सिर्फ भूल भाग के होते हैं ना। ये 10 करोड़ की शादी, इसीलिए सब कुछ निभा रहे थे ना, मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए नहीं रवि। रवि, मेरे लिए रिश्ते ही सब मायने रखते हैं, और इसीलिए शायद मैं हम दोनों के इस रिश्ते को इतने मौके देती रही। हर बार मेरा विश्वास टूटा, लेकिन हर बार मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, कि तुम्हारे अंदर सच्चाई है। मुझे लगा कि शायद हमारी शादी सफल हो जाएगी, लेकिन नहीं रवि, मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत थी जो तुमसे मैंने ये उम्मीदें लगाई, और इसीलिए आज मैं इस रिश्ते को तोड़ती हूँ। आज जो तुमने किया है ना मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, ना जिंदगी के किसी मोड़ पर और ना इस कमरे में। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा रवि, लेकिन तुमने मुझसे मेरा मायका छीन लिया, मेरे अपने छीन लिए। मजबूरी है ना मेरी, इसी घर में रहना पड़ेगा, रह लूंगी, मजबूरी मानकर इसी घर में रहूंगी, लेकिन तुमसे जितना हो सके उतना दूर। और बेहतर होगा कि तुम ये सीमा रेखा कभी पार न करो। बहुत मनमानी कर ली तूने रवि। तेरी मार, तेरा गुस्सा, तेरी बातें, सब कुछ सहन किया मैंने, सब कुछ। कुछ नहीं कहा मैंने, सिर्फ देविका के लिए। लेकिन अब नहीं, सब कुछ सूद समेत वापस लौटाने का वक्त आ गया रवि, आ गया वक्त। अब तुझे बताऊंगा साकेत कपूर का असली चेहरा। बड़ी अजीब सी शादी रहनी है, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात। सॉरी साक्षी, हमारा कोई वेलकम भी नहीं हो पाया। नहीं मोंटी, इस वक्त ये सब मायने नहीं रखता। रवि जीजू ने हम दोनों को बचाया है, और इस वजह से ये और जीजू के बीच में रिश्ता खराब हो गया है।
मुझे तो बस इसी बात का बुरा लग रहा है। भाई जैसे सच्चे इंसान को भाभी पता नहीं क्यों गलत समझ रही है। अरे वहां तो ये शादी सिर्फ दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए करवाई है ना। और नतीजा क्या निकला? जीजू की इतनी इंसल्ट हुई और हमारी वजह से दी और जीजू के रिश्ते पे दरार पड़ गई। साक्षी, हमें कुछ करना चाहिए। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? मॉम, हम दोनों के रिश्ते की वजह से हम दी और जीजू का रिश्ता टूटने नहीं देंगे। मुझे कुछ करना होगा, किसी बात करनी होगी, दी को समझाना होगा, दी की गलतफहमी दूर करनी होगी ताकि दी और जीजू के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। I have to do it. साक्षी, दी आप यहाँ हैं? दी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। मुझे तुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, ना अभी ना कभी और। दी आपको मेरी बात एक बार सुननी होगी। क्यों सुननी होगी? मैंने कहा ना मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, समझ नहीं आता एक बार में। दी मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ। दी सुनिए ना, मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। सच्चाई? और तू और रवि सच के बारे में ना बात करे ना तो ही बेहतर है, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ धोखा देना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो और कुछ नहीं। नहीं दी, रवि जीजू ने जो कुछ किया वो मेरी भलाई के लिए किया। अब हमेशा उन्हें गलत समझती है दी। उन्होंने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया है। और किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आपसे प्यार करते, आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। आप मेरी बहन हो। सब कुछ नहीं है साक्षी। साक्षी पता है, ये सारे झूठ मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ उससे, इसीलिए मैं जानती हूँ वो जो कुछ कहता है ना उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं होती। तुझे विश्वास करना है तो तू कर ले, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एक बार साबित नहीं कर पाया वो अपने आप को, जबकि हर बार मैंने उस पर विश्वास किया है। उसने मुझसे शादी क्यों की, उसकी वजह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि क्या मतलब था उसका, और शर्म आती है मुझे सोचते हुए भी। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। फंस गई हूँ मैं इस रिश्ते में, भागना चाहती हूँ यहाँ से। यही तो आप गलत है दी, बिल्कुल गलत। दी रवि जीजू आपसे प्यार करते, जो कुछ उन्होंने आज तक किया सिर्फ आपके लिए किया है। और साकेत से तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी दी। जीजू ने तो मुझे बचाया है। बस कर साक्षी, बस कर। तुझे भागना था शादी से, तू भाग गई। सबसे झूठ बोला, सबकी आंखों में धूल झोंकी, कर लिया ना तूने। एक बात भी नहीं सोचा तेरी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। साकेत जी जैसे नेक इंसान को क्यों बदनाम कर रही है? पता है कौन है वो इंसान है जिसने तब तेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया तुझ पर उंगलियां उठा रही थी। लेकिन तू तो रवि की बातों में ऐसे बहक गई है कि ना कुछ समझना चाहती है ना सोचना चाहती। झूठ है ये दी। साकेत और अच्छा इंसान, साकेत कितना कमीना है मैं अच्छे से जानती हूँ दी। अपनी आंखें खोलिए दी, सच देखिए। रवि जीजू आपके लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। और आप रवि जीजू को जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, गलत समझ रही है दी आप। और आपको अपनी सोच पर एक दिन बहुत पछतावा होगा। पछता तो रही हूँ मैं साक्षी, हर पल ये सोचकर पछता रही हूँ कि रवि जैसे इंसान के लिए मैं कैसे फील कर सकती हूँ। कैसे मैं सोच सकती हूँ कि उस जैसे इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन पता है आज मुझे दुख किस बात का ज्यादा है। रवि ने जो किया सो किया, लेकिन तू तो मेरी बहन है ना। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। झूठ पर झूठ बोलती रही मुझसे, सब कुछ पता था ना तुझे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सच नहीं बताया। रवि का साथ दिया मुझे धोखा देने के लिए। एक बार नहीं सोचा कि तेरी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। बता कब मैंने तेरा साथ नहीं दिया? एक बार बोल नहीं सकती थी मुझसे, लेकिन तूने झूठ बोलना सही समझा। तूने अपनी हरकतों से मुझे पहले ही बहुत तोड़ दिया, और मुझे अब तुझसे और कोई बहस नहीं करनी है। मुझे अपनी जिंदगी में जो सही लगता है तू कर, बस मुझसे दूर रह। कितनी आसानी के साथ तुमने कह दिया देविका कि आज के बाद हम ये कमरा शेयर नहीं करेंगे। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? हमारी इतनी सारी मीठी यादें जुड़ी हैं इस कमरे के साथ, खुशियां, मुस्कानें, उन सब का क्या? रवि, रवि, रवि कहाँ हो तुम? मतलब सारी शॉपिंग हम दोनों करके आए।
हम दोनों करके आए, लेकिन सारे बैग्स मैं अकेले उठाऊं? ये क्या बात हुई? और वैसे भी अगली बार ना मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग ही नहीं जाने वाली हूँ। 10 चीजें देखते हो, फिर एक चीज पसंद करते हो, फिर वो पक्का नहीं होता खरीदोगे की। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो मेरी धर्मपत्नी? अंदर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? हटो। लेकिन मेरे पास ना आज एक आइडिया है। तुम्हारे पास? मैं कोई तुम्हारे आइडिया के ऊपर भरोसा नहीं। अरे सुन तो सही, एक बार सुन तो लो। अच्छा बोलो। आइडिया ये है कि मैं चाहता हूँ कि आज हम ना गृह प्रवेश करें। गृह प्रवेश? बुद्धू, गृह प्रवेश शादी वाले दिन होता अरे तो हमारा नहीं हुआ ना, मतलब शादी के वक्त नहीं हुआ, तो आज हम करते हैं गृह प्रवेश, यू नो, वो रस्म पूरी करते हैं। रवि क्या है ये? प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, पक्का? पक्का। ओके, लेट्स डू इट। एक सेकेंड। देविका, एक बात मुझे तुमसे कहनी है। क्या? वो ये कि ये घर हम सबका है, लेकिन ये कमरा सिर्फ मेरा और तुम्हारा। So 1 2 and 3। बस खुश? बहुत ज्यादा। रवि तुम भी ना ये सारी बचपने वाली हरकतें करते रहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना तुम ऐसे ही पसंद हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी इन सब बातों पर ना पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब इन्हीं सब बातों पर प्यार आता है, फनी लगती है। मुझे लगता है अगर तुम ऐसे नहीं होते तो बड़ी बोरिंग हो जाती ना हमारी लाइफ। ऐसे ही रहना ना प्लीज, डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो देविका? तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, लेकिन दिल से जुड़ी हुई इन यादों से रिश्ता कैसे तोड़ोगी तुम? रवि, रवि, रवि उठो, देर हो जाएगी तुम्हें ऑफिस के लिए। रवि उठो, देखो देर हो गई ना तो सारा ना मुझ पर ही लगाओगे तुम ऐसे नहीं मानोगे। रवि उठो, उठो, देर हो जाएगी ऑफिस। रवि ये क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। तुम्हारे ना मेरे पास कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुबह। अरे देख लो एक बार। रवि मुझे नहीं चाहिए। फूल? हाँ। ये कहाँ से लाए तुम? बस। रवि तुम ना बड़े फिल्मी हो। थैंक यू। रवि छोड़ो मुझे और उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। ये सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं वैसे? अपने एक्स गर्लफ्रेंड से एक्सपीरियंस है ना तुम्हें? चलो अच्छा है, क्योंकि उसी वजह से मैं खुश हो जाती हूँ। प्लीज कभी मत बदलना, ये सब हमेशा करते रहना। लेकिन अभी फटाफट जाकर तैयार हो जाओ। लो नहाओ। अभी तक नहीं उठे? रवि तुम भी ना, उठो उठो रवि उठो, जाओ जल्दी नहा कर आओ। सब कुछ वही का वही है, लेकिन तुम्हारे बिना जो खालीपन है यहाँ, कैसे बर्दाश्त करूं? अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हें चाहता हूं मैं देविका, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता। तुम्हारे बिना एक पल भी चैन से मैं जी नहीं पाऊंगा, न इस कमरे में और ना ही इस दुनिया में। जिंदगी के हर मुकाम पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए देविका, वरना ये रवि जीते जी मर जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा प्यार सच्चा? मैं जो भी करता हूं तुम्हारी खुशी के लिए करता हूं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें देविका? दफा हो जाए यहां से, दबाओ, दबाओ जा। मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो देविका। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और तुम्हारी खुशी के अलावा मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। तुम्हारी माँ का आखिरी सपना पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। कितना ड्रामा करता है रवि, सिर्फ खुद को इनोसेंट बताने के लिए। ऐसा लगता है जैसे एक्सपर्ट है बेवकूफ बनाने में। इसीलिए सब नाटक इतनी अच्छी तरह करता है ताकि सामने वाले को सच लगने लगे सब कुछ। तभी तो इतनी बार उसकी बातों में आती रही, मैं बेवकूफ बनती रही। हे अम्बे माँ, ऐसे आदमी के साथ क्यों बांध दिया आपने मुझे, जो एक चीटर है, धोखेबाज है, पीठ पीछे वार करता है। आप रवि जी को जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, गलत समझ रही हैं अभी आप। और आपको अपनी सोच पर एक दिन बहुत पछतावा होगा। और कौन सा सच जाना बाकी है? रवि का सारा सच तो देख चुकी हूं मैं। एक नंबर का सेल्फिश, धोखेबाज, झूठा।
मैं आ गया रवि, इस दुनिया से उस दुनिया में भेजने के लिए। तैयार हो जा। वहां पर कोई था क्या? रवि, रवि जी, मैं भी क्या सोच रही हूँ? वो तो सो रहा होगा वहां आराम से। उसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ? मैं भी नहीं। इतना सब होने के बाद भी उसके बारे में ही सोचे जा रही हूँ। नहीं, बस अब सो जाना चाहिए मुझे। बहुत खून जला है तुमने मेरा, बहुत खून जला है। कितना बर्दाश्त करो? बर्दाश्त की भी हद होती है ना। ने मुझसे मेरा प्यार छीना, मुझसे मेरी देविका मुझसे छीनी। बस हो गया। आज ये तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा मैं। ये तो मेरी मेहरबानी है तुझ पे कि तुझे मैं नींद में मार रहा हूं। नहीं तो मैं चाहता था कि तुझे तड़पा तड़पा के मारो। ऊपर जाके थैंक यू बोलना मुझे तो। साकेत, हाँ? अब क्या कर रहे हैं यहाँ? ये चाकू? साकेत जी, ये सब क्या है? मैं तुम्हारी और मेरी लाइफ के बीच में टेंशन है, उसे खत्म कर रहा हूं। ये जो यहां लेटा है ना, इसे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसे। इसे आज मरना होगा। इसकी मौत मेरे हाथों से लिखी है। साकेत जी, सब आप क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? मैं पागल हो गया हूं? मैं? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? ये आदमी माफी के लायक ही नहीं है। जो इसने हम दोनों के साथ किया ना, उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। इसे आज मरना होगा और इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करना, चिंता मत करना। इसको मारने के बाद ना इसकी लाश को मैं ठिकाने लगाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, आप अभी होश में नहीं है। ये चाकू मुझे दीजिए। साकेत जी, मैंने चाकू मुझे दीजिए। साकेत जी, हट जाओ देविका। अरे इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मेरी जिंदगी तुम्हें छीना है मुझसे। हर बार मेरे रास्ते में
दीवार बन के खड़ा हो जा भाई। आज ये दीवार में तोड़ दूंगा, हाँ, कि जान ले लूंगा मैं। देखिए साकेत जी, आप अभी होश में नहीं है। साकेत जी मेरी तरफ देखिए, ये पहले साकू मुझे दीजिए। साकेत जी देविका, आप जाओ। मुझे दीजिए, आप ठीक छोड़ नहीं दो है। इसे। साकेत जी देविका, छोड़िए, पीछे मत आओ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? तुम नहीं चाहती हो, तुम नहीं चाहती हो कि हमारे रास्ते से निकल जाए? नहीं चाहती हो? जितनी नफरत मैं इससे करता हूँ उतनी नफरत तुम भी इससे करती हो ना? बोलो देविका, बोलो, करती हो ना?